डियर स्टूडेंट्स, केस 2 में हम लोग कुछ और दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, नोट रखिएगा। ये सभी नीट और जे के एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछे जा चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं और 99% बच्चे इसको गलत करके आ जाते हैं। मैंने एक मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, ये मॉलिक्यूल है H2SO5। इसको कहा जाता है पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, बहुत ही पॉपुलर मॉलिक्यूल है। इसको कहते हैं पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, इस नाम से जाना जाता है। इसी मॉलिक्यूल का कॉमन नेम आप देखोगे तो इसको कैरो एसिड कहा जाता है। इसी मॉलिक्यूल का कॉमन नेम कैरो एसिड है। ये देखिए, आपको दोनों नेम याद रखना है। केमिकल नेम से भी पूछा गया है, कॉमन नेम से भी पूछा गया है, और जब नाम से पूछा जाता है तो मॉलिक्यूल का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अगर मैं नॉर्मल मेथड से इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूं तो ऑक्सीजन के एक एटम का कितना होगा -2, तो 5 एटम का कितना होगा -10। हाइड्रोजन के एक एटम का +1 हुआ तो 2 एटम का +2 हो गया, तो -10 में से +2 गया तो -8, -8 इक्वल टू उधर जाएगा तो +8, यानी कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो रहा है, +8 आ रहा है। पहली नज़र पे देखने पे ये समझ में आ रहा है कि ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो हो सकता है कि ये सही हो, पैराडॉक्स का केस नहीं हो। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा डेप्थ एनालिसिस करते हैं तो ये पैराडॉक्स का केस है। क्यों पैराडॉक्स का केस है? सल्फर किस ग्रुप से बिलोंग करता है? 16 ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर रूल के अकॉर्डिंग जो 16 ग्रुप से एलिमेंट बिलोंग करते हैं उनका मिनिमम -2 होगा, उससे नीचे नहीं होगा, और मैक्सिमम +6 होगा, क्योंकि सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। तो अगर ये किसी को देगा तो कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 6 इलेक्ट्रॉन, तो जिसकी वजह से +6 होगा। तो ये जो +8 दिखा रहा है ये पूरी तरीके से रॉन्ग है, इसको याद रखिएगा कि ये सही नहीं है। फिर ऐसे मॉलिक्यूल का हम लोग कैसे निकालेंगे? इसको हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए, स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं हम लोग, कैसे करेंगे। ये सल्फर हो गया, सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन है, तो हर एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ जाता है, ये देखिए। और इसी तरीके से एक ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन गया, यहाँ पे सल्फर के साथ एक ऑक्सीजन डबल कोवेलेंट बॉन्ड से, अगला जो था डबल कोवेलेंट बॉन्ड से, टोटल देखिए 3 और 1 4 ऑक्सीजन हो रहा है, एक ऑक्सीजन और, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर ये परऑक्साइड बॉन्ड से कनेक्टेड हो जाता है। अब मैं इस सल्फर की बात करता हूँ तो सल्फर के कंपेयर में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसको इलेक्ट्रॉन को देगा, और जितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे उतने इलेक्ट्रॉन देगा। तो सल्फर के साथ 2 कोवेलेंट बॉन्ड से ऑक्सीजन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को। ये सल्फर के साथ ऑक्सीजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको, 1 इलेक्ट्रॉन इसको। अब अगर मैं इस सल्फर की बात करता हूं तो ये सल्फर को देखिए कि सल्फर 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इस ऑक्सीजन को +1, सिंगल बॉन्डेड वाले को, दूसरे सिंगल बॉन्डेड वाले को और दिया, +1 हो गया। फिर 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? इस ऑक्सीजन को, डबल बॉन्डेड वाले को, और दूसरे डबल बॉन्डेड वाले को, तो +2 और +2 हो गया। इन सबको अगर आप ऐड कर दोगे तो कितना होगा? ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +8 नहीं होगा बल्कि +6 हो गया। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब स्ट्रक्चर वो तरीका है जिससे आप सभी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, कभी आपसे गलत नहीं होगा, किसी भी मॉलिक्यूल का पूछा जाए। जैसे मान लीजिए कि इस ऑक्सीजन के एटम का जो तब पूछा जाए ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन के कंपेयर में ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो -2 हो रहा है। ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका -2। ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, -2। ये ऑक्सीजन एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और दोनों ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है क्योंकि सेम एलिमेंट है, तो न देगा न लेगा, तो इसका केवल क्या होगा? -1 होगा। और ये सल्फर से 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका भी क्या होगा? -1। ये परऑक्साइड लिंकेज है, जहां भी जो परऑक्साइड लिंकेज होता है, परऑक्साइड बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए इसका +1 होगा। इस हाइड्रोजन का भी कितना होगा? +1। आपने देखा स्ट्रक्चर से सभी मॉलिक्यूल में सभी एटम का हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर इजीली निकाल लिया। अब इसी तरीके से मैं एक दूसरा केस भी डिस्कस करने जा रहा हूं, और ये दूसरा वाला केस भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत पॉपुलर केस है, और नीट और जे के एग्जाम में तो मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। और ये मॉलिक्यूल है H2S2O8 है। इस मॉलिक्यूल का केमिकल नेम क्या है? इस मॉलिक्यूल का अगर आप केमिकल नेम के बारे में बात करते हो तो इसको कहते हैं पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ये है। और इसी मॉलिक्यूल का कॉमन नेम भी है, और इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है मार्शल एसिड है,
ये सभी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर जो है ये सब कॉमन नेम पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर इस सल्फर का हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर नॉर्मल मेथड से फाइंड आउट करते हैं तो ऑक्सीजन के एक एटम का कितना होगा, -2 होगा। 8 एटम का कितना हो जाएगा, -16। -16 में से जो है +2 गया, हाइड्रोजन के एक एटम का +1 होगा तो 2 का +2 होगा, तो कितना होगा, -14। -14 इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या होगा, +14। +14 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो +7, तो ये सल्फर का +7 आ रहा है। ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सल्फर का +6 से अधिक होगा ही नहीं, जिसकी वजह से ये पैराडॉक्स केस है और +7 कभी नहीं होगा, ये गलत है। अब आइए इस मॉलिक्यूल का फिर से हम लोगों को स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए ये सल्फर हो गया और ये देखिए यहाँ पर भी ये क्या है, सल्फर है। सल्फर के साथ जो है एक OH इस तरीके से कनेक्टेड है, इस दूसरे वाले सल्फर के साथ जो है एक OH ऐसे कनेक्टेड है, इस सल्फर के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन एटम हो गया, दूसरे वाले सल्फर पे भी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन एटम हो गया, फिर देखिए पहले वाले सल्फर पे डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन और आ गया, दूसरे वाले पर डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन एटम ये आ गया, टोटल 6 ऑक्सीजन एटम जो तो बॉन्डेड हो गए, अभी 2 बाकी हैं। इन दोनों ऑक्सीजन एटम को कैसे कनेक्टेड करेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से, इसको पेरोक्साइड लिंकेज कहा जाता है। पेरोक्साइड लिंकेज से हम लोग करेंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये सल्फर क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको, 1 इलेक्ट्रॉन इसको, +2 +2 +4 +5 +6, तो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ये सल्फर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन देता है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को, एक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन को, एक सिंगल बॉन्डेड को, तो इसका भी कितना होगा, +6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर ये होगा कि ईच सल्फर एटम हैविंग +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अब इसी तरीके से हर एक एटम का भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं जरा देखिएगा। सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है तो -2, इसका भी -2, इसका भी -2, इसका भी -2। ये ऑक्सीजन एटम एक सल्फर से ले रहा है, एक हाइड्रोजन से, तो इसका भी -2 और सेम टू सेम इसका भी -2 होगा। बीच वाले ऑक्सीजन की बात करते हैं तो पेरोक्साइड लिंकेज से है, केवल सल्फर से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दोनों ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, न देगा न लेगा, तो इसका भी क्या होगा, -1, इसका भी -1। हमेशा आपको याद रखना है कि पेरोक्साइड लिंकेज से कनेक्टेड ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -1 और -1 होता है, इसको आपको भूलना नहीं है। इस तरीके से ये बातें आपको समझ में आ गई। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के लिए आप मेरा वीडियो देखते रहिए। मेरे यूट्यूब चैनल द ऑर्बिटल ट्यूटोरियल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।